हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर की, जो दोस्तों डी फार्मा फाइनल से सब्जेक्ट रखता है। दोस्तों, आपको हम बता दें, जो एग्ज़ाम चल रहे थे डी फार्मा के 22 तारीख से स्टार्ट हुए थे और दोस्तों 30 तारीख तक चले थे, यानी 22 जून 2024 को स्टार्ट हुए और 30 जून को समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अब बारी आ गई है उनका सॉल्यूशन देखने की, उनका एनालिसिस करने की। दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, कौन कौन से क्वेश्चंस फेस किए थे स्टूडेंट्स ने। जल्दी से देख लेते हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि जो इसके MCQ हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वन वर्ड क्वेश्चन हैं, दोस्तों उनका हम सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बिना देरी के, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इसमें 3 पार्ट आते हैं, आप जानते ही हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। दोस्तों, पार्ट ए के तहत आपके क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं 13 नंबर के, और जो पार्ट बी है वो भी 30 नंबर का होता है, इसके साथ हो जाते हैं 60 नंबर। और दोस्तों बाकी बचते हैं 20 नंबर, जिसके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स और दोस्तों वन वर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के, बिना स्किप के आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों पार्ट ए के तहत जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए, केवल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वर्क इन हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द ब्रीफ द प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ ड्रग्स। तो परचेज ऑफ ड्रग्स के लिए कौन सा प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट इन डिटेल। दोस्तों आउट पेशेंट्स को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल में आपको डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, राइट अबाउट कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स। दोस्तों कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में जो एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर का, उसके ऊपर आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर। दोस्तों फार्मास्यूटिकल केयर की डेफिनेशन, और दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना था प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, डिफाइन फार्माको विजिलेंस की डेफिनेशन, और दोस्तों आपको लिखना था राइट इट्स एम एंड स्कोप। और दोस्तों इसके एम क्या होते हैं, इसका स्कोप क्या होता है, ये सब कुछ आपको लिखना था। दोस्तों इसके तहत आपके 30 नंबर बन जाते हैं, केवल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी में एंट्री करने वाली हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, गिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और राइट द यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। दोस्तों हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की डेफिनेशन और दोस्तों इसके यूजेज, यानी इसके यूजेज क्या होते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट फीपो एंड फेपो मेथड्स। दोस्तों फीपो एंड फेपो मेथड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, राइट द ब्रीफ अबाउट, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन हैंडलिंग ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को किस प्रकार स्टोरेज किया जाता है, वो आपको डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड राइट प्रोसीजर ऑफ ADR मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन मेडिकेशन हिस्ट्री एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस। दोस्तों जो मेडिकेशन हिस्ट्री है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और दोस्तों इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये सब कुछ आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, राइट इन शॉर्ट अबाउट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी PFT। दोस्तों पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डिफाइन पॉइजनिंग, यानी पॉइजनिंग क्या होता है, गिव इट्स टाइप, और दोस्तों इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन डिवाइसेज,
यानी डिवाइसेस के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट, और यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज, और जो दोस्तों कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज की जाती है उसके बारे में भी आपको बताना था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11, केवल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये भी पार्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एंट्री करने वाले हैं, वो भी विद सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे सब कुछ। अब जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यानी इसमें आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी 1 मार्क्स एवरी क्वेश्चन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट। तो दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट का कौन सा पार्ट नहीं है? हिमेटोक्रेटिक, एमसीवी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम या प्लेटलेट काउंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कंप्लीट ब्लड काउंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक क्या होती है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक या डायग्नोस्टिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीईडी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। दोस्तों कार्डियक डिसऑर्डर के साथ, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीजी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर नोन एज। जो दोस्तों ड्रग, जो भी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, तो दोस्तों उन्हें किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सरप्लस आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स, स्क्रैप या नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्सोलीट आइटम्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमिटी। तो फिजिशियन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट या रिप्रेजेंटेटिव नर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मासिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोटॉक्सिक ड्रग। दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग कौन है। तो मीथोट्रेक्सेट, मॉर्फिन, आइबुप्रोफेन या एसिटाजोलामाइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मीथोट्रेक्सेट एक क्या है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि शेड्यूल H1 ड्रग की कैटेगरी कौन सी ड्रग है। इंसुलिन, पैरासीटामोल, एम्फेटामिन या अल्प्राजोलम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प्राजोलम। ये कौन सी ड्रग है? एक शेड्यूल H1 की ड्रग होती है अल्प्राजोलम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। दोस्तों आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ब्लैंक दे रखा है ग्राम पर DL इन मेल एंड ब्लैंक दे रखा है ग्राम पर DL इन फीमेल। दोस्तों आपको पहले ऑप्शन में भरना है कि जो मेल होता है उसमें हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी होती है, और दूसरे ब्लैंक में आपको भरना है कि फीमेल में कितनी रेंज होती है हीमोग्लोबिन की। दोस्तों नॉर्मल लेवल पूछिए हीमोग्लोबिन की। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर। जो दोस्तों मेल होता है उसमें 13 to 16.6, यानी 13 से लेके 16.6 रेंज होती है दोस्तों हीमोग्लोबिन की मेल में। और दोस्तों फीमेल में होती है 11.6 to 15, 11.6 to 15, यानी 11.6 से 15 तक नॉर्मल लेवल होती है हीमोग्लोबिन की फीमेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल इज फिक्सड बिटवीन द, ब्लैंक दे रखा है एंड ब्लैंक दे रखा है स्टॉक लेवल। दोस्तों पहले में आ जाएगा मैक्सिमम और दूसरे में आ जाएगा मिनिमम, यानी द रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल इज फिक्सड बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो फॉर अ स्मूथ रनिंग ऑफ अ मेडिकल स्टोर देयर शुड बी नाइदर, ब्लैंक दे रखा है नॉर ब्लैंक दे रखा है इन्वेंट्रीज। दोस्तों आपको हम बता दें इसका आंसर हम बाद में आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द फुल फॉर्म ऑफ ICCU। दोस्तों ICCU की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, यही इसकी फुल फॉर्म होती है ICCU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन वी मस्ट प्रेफर एन एंटीडोट।
क्या प्रेफर करते हैं, एक एंटीडोट के लिए प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों एन एंटीडोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द पेशेंट हु ऑक्यूपाइज बेड इन द हॉस्पिटल इज आईपीडी। दोस्तों वो कौन से पेशेंट होते हैं, वो होते हैं आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जीपीपी स्टैंड्स फॉर, जीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीपीपी की होती है गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेज। क्या होती है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेज, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन वर्ड क्वेश्चन है, वन सेंटेंसेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम वन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कोई भी सॉफ्टवेयर एक जो दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज किया जाता है, तो दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होता है डॉक मंत्रा। कौन सा दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है डॉक मंत्रा सॉफ्टवेयर। ये दोस्तों बर्डेस्ट यानी सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है डॉक मंत्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। दोस्तों क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन आपको हम बता दें, अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी द इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ पेशेंट केयर विद द यूज ऑफ मेडिकेशंस। दोस्तों मेडिकेशंस के द्वारा पेशेंट की केयर करना, यही दोस्तों क्लिनिकल फार्मेसी का उद्देश्य होता है, उसकी डेफिनेशन होती है। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोस्टनेटल केयर। दोस्तों पोस्टनेटल केयर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द फर्स्ट 6 to 8 वीक आफ्टर बर्थ। दोस्तों ये दिन होता है 6 to 8 वीक्स का, वही पोस्ट नेटल केयर की डेफिनेशन होती है। एक बार फिर आपको बता दें, द फर्स्ट 6 to 8 वीक बर्थ आफ्टर, यानी आफ्टर बर्थ बोलना है। तो वीक आफ्टर बर्थ यानी पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, 6 to 8 आफ्टर बर्थ, ये भी आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिस्ट द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। लिस्ट द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, इसमें आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको लिस्ट पूछी गई है, लिस्ट द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। दोस्तों देख लेते हैं, द अल्फा पार्टिकल हो गया, नेक्स्ट हो जाता है बीटा पार्टिकल, और तीसरा हो जाता है गामा रेज। कौन सी रेज, गामा रेज। और दोस्तों हो जाता है न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, यही इसकी लिस्ट होती है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज और न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 अभी रह गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, नेम द टेस्ट एसोसिएटेड विद लीवर फंक्शंस। दोस्तों लीवर फंक्शंस के लिए कोई भी टेस्ट आपको बताना था। दोस्तों ALT टेस्ट होता है, इसमें कौन सा होता है, ALT, जिसकी दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाए तो एलानाइन ट्रांसमाइनेज टेस्ट होता है। एलानाइन ट्रांसमाइनेज कौन सा होता है, एलानाइन ट्रांसमाइनेज, ALT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस वीडियो। तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ TPN। दोस्तों TPN की फुल फॉर्म होती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्या होती है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन पेपर है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको और क्वेश्चंस पेपर की ज़रूरत है और आप अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।